हिंदुत्व बचेगा कैसे? सनातन धर्म ना किसी पर नष्ट हुआ है ना कभी नष्ट होगा। भारत में 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर वो हिंदू अब नहीं बचे। बढ़िया मंदिर बनाने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती है। तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं, पहले ये हिंदू राष्ट्र थे, यहाँ पर हिंदू थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से खत्म हो गए। फर्जी आधार कार्ड बना रखे हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण बन करके यहाँ कथा कर रहे हैं। कथा कहने का अधिकार हाँ। क्या सिर्फ ब्राह्मण को? कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। भजन नहीं है माला को घुमा देना, भजन है किसी भूखे को खिला देना। डॉगी को पाल सकते हैं, उससे कुछ नहीं होना। बहुत बहाने हैं गौ सेवा करने के। जब तक हम बटेंगे नहीं तो हमको काटने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। पता ही नहीं लगता इस घर में मनुष्य रहते हैं या कुत्ते रहते हैं। नजर लग जाती है गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा रही। गौ चलता फिरता मंदिर है। यदि एक घर भी ये संकल्प ले ले कि मुझे एक गाय पालनी है तो गौ माता रोडों पर नहीं भटकेगी। भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन की कुंज गलिन में नाचे नंद को लाला। नमस्कार, हमारे खास पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं तेज। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के ऊपर और सनातन धर्म के ऊपर हो रही राजनीति के ऊपर, लेकिन इसको लेकर कई सवाल है और साथ ही आपको बताएंगे कि ब्रज की महिमा क्या है। और इस वक्त इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कथावाचक प्रवीण पराशर जी महाराज। उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रज की महिमा क्या है और राजनीति जो धर्म को लेकर हो रही है वो कहाँ तक सही है, और राजनीति और जो हिंदू बटा हुआ है अलग अलग पंथ में, जातिवाद में। कहते हैं कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ठीक से सोया तो हिंदू सोया, क्या वो जागेगा? इसको लेकर भी बात होगी। प्रवीण पराशर जी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस ब्रज की भूमि से आप आते हैं जी, उसकी महिमा क्या है जी, और जब आप कथावाचक के तौर पर आए तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, ब्रज मंडल भारत देश में, भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, क्रीड़ा भूमि है, जहाँ भगवान ने सारी क्रीड़ाएं करी। और भगवान वहाँ पर पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस का हमारा ब्रजमंडल है, जिसको 250 किलोमीटर का क्षेत्र कहा गया है जी। उसी 84 कोस में एक छोटा सा जन्म भूमि है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ। तो उसमें आज बेसिकली उसको वैसे खेलन वन के नाम से जाना जाता है जी, और आज उनको हुसैनी ग्राम से जानते हैं जी। वहाँ पर छोटे से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। हमारे जो पिताजी वो किसान रहे, हमारे दादाजी किसान रहे, और हमारे जो परदादा थे वो भी किसान रहे जी। लेकिन हमारे दादाजी की ये प्रेरणा थी, हमारे परम पूज्य पंडित गिरधर पाराशर जी, वो चाहते थे कि मेरा जो पौत्र होगा, मेरे बेटे का जो संतान होगी, वो हमारा पांडित कर्म करे, सनातन धर्म से जुड़े जी। तो उनकी प्रेरणा से हमने अपनी जो बचपन की पढ़ाई गांव की विद्यालय से करी जी। उसके बाद कुछ दिन वृंदावन भी रहे। फिर हमारे जो भागवत में आने का, जो भागवत प्रचार किया, भागवत की जो हमने पढ़ाई करी, वो हमारे परम पूज्य विजय कृष्ण पाराशर जी महाराज हैं जी। वो करीबन 25 वर्ष से भागवत कथा करते आए। हम उनकी शरण में गए, गुरुदेव हमें भी सनातन धर्म का प्रचार करना है, भगवान की कथा गानी है, खुद को भगवान का नाम लिया जाए, सभी का कल्याण हो। तो ब्रज मंडल में जो खेलन वन है जी, यहाँ पर भगवान आकर के खेले हैं जी। सारी लीलाएं वृंदावन में नहीं करी भगवान ने 84 कोस में सारी लीलाएं करी हैं जी। तो यहाँ पर भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते थे। तो उस भूमि का नाम है
वृंदावन खेलन वन भूमि, खेलन वन के पास ही है बिहार वन जी। और बिहार वन के पास ही है दाऊ जी महाराज, वहां पर एक रात्रि रुके हैं। ऐसा दाऊ जी, तो आपने देखा होगा गंगा और यमुना पूरब से प्रारंभ होती हैं यमुना मैया जी, और गंगा वो तुम्हारा प्रयागराज में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन वृंदावन में खेलन वन के पास में ऐचा दाऊ जी पर गंगा मैया यमुना मैया आज भी उत्तर और दक्षिण बहती है, उत्तर और दक्षिण बहती है। और मंदिर के दाऊ जी महाराज के चरण स्पर्श करके वह सीधी पूरब पश्चिम हो जाती जी। प्राचीन यदि देखना है तो आज भी बिहारी जी की वहां पर महिमा है। और प्राचीन में जाना है तो बिहारी जी का सबसे प्रमाण कन्हैया को देखना है तो निधवन है जी। बिहारी जी हैं। नंदगांव में भगवान नंदेश्वर महादेव हैं, आसेश्वर महादेव हैं। भगवान 5 बार कैलाश को त्याग करके कन्हैया के दर्शन करने ब्रजमंडल में आए। तो धन्य धन्य वृंदावन भूमि, उसकी रज का बड़ा महत्व है। लेकिन हमारे ब्रजमंडल को कुछ ऐसे पंथ बन गए जिसको हमारे सनातन धर्म को बांटने लगे जी। अनेक अनेक प्रकार के पंथ बना दिए, सब अनुयायी बन गए। लेकिन सत्य सनातन धर्म एक था, एक है, एक रहेगा। सनातन धर्म के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी। उनके बारे में कुछ बताइए। हमारे जो पूज्य गुरुदेव श्री सुदामा बाबा जी, जिन्होंने 105 वर्ष की आयु तक उन्होंने इस भूमंडल पर हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए वो इस धरा पर आए। 105 साल ऐसे में संभव है इस जीवन काल में जहाँ पर लोगों की उम्र 60-70 साल जी, तक जी, जी, है, जी। वो 105 साल तक जिए। उसमें है, संभव है। उसके लिए हमको 4 चीजों को जीतना पड़ता है जी। जो 4 चीजों को जीत लेता है वो आयु को बढ़ा लेता है। ये प्रश्न आपका बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि महाराज आयु बढ़ती है क्या? आयु बढ़ती है जी। क्योंकि जन्म लिया तो भगवान ने सांसों की डोर दी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। हम सांसें ले रहे हैं तो हमको सांसें कैसे बचेंगी? हमारी सांसें बचने का एक ही है, सिर्फ योग करना। जी। भागवत जी में कहते हैं जितासनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिय। जिन्होंने इन 4 चीजों को जीत लिया वो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले आसन को जीतना है जी। आसन बैठेंगे, क्योंकि आजकल हम योग करते नहीं हैं, चेयर पर बैठते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे, सब मशीनों से कर रहे हैं। तो जितासनो आसन जीतो, जित सांसों फिर योग करना चाहिए। योग किया जाता, लंबी सांसें खींचो, धीरे धीरे सांसें छोड़ी जाती हैं। तो जितने समय में हमने 1 मिनट योग किया, लंबी सांसें खींची, तो हमारे भारत भूमि में योग सबसे ऊपर था। तो सांसें गुरुदेव। उसके बाद होता है संगो। हमारा संग कैसा होना चाहिए? जो सनातन की बात करे, भगवान की बात करे जी, उनका संग रहेगा तो हमारा भी मन वैसा हो जाएगा। जितेंद्रिय, फिर अपनी इंद्रियों को जीतना है। आंखें चाहती अच्छा देखें, कान चाहते हैं अच्छा सुने, और रसना चाहती है अच्छा अच्छा भोजन करें। लेकिन संतों के लिए क्या होता है? वो तो ना ज्यादा अच्छा देखना चाहते, ना ज्यादा अच्छा पहनना चाहते। तो हमारे गुरुदेव ने, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने गुरुजी को कभी नहाते हुए नहीं देखा, कभी खाते हुए नहीं देखा, कभी सोते हुए नहीं देखा, और स्वयं राधा रानी ने उनको दर्शन दिए, कन्हैया ने दर्शन दिए। ओके। तो गुरुदेव का जीवन मंदिर में ही रहा, सिर्फ भजन किया है। और एक बात कहते थे हमारे गुरुदेव, अपने काज मांगू नहीं परमार्थ आवे न लाज।
अपने लिए मैं जीवन में कभी कुछ मांगूंगा नहीं और परमार्थ के लिए मुझे कोई लाज नहीं है। तो गुरुजी का जीवन बड़ा विशुद्ध था और वो एक ही बात कहते थे, भैया इस संसार में यदि कुछ अपना है तो वो सिर्फ गोविंद है। भगवान की भक्ति ही में शक्ति है? राम है और दूसरा कहते हैं अभिमान। जहाँ अभिमान रहता है वहाँ राम नहीं रहते और जहाँ राम रहते हैं वहाँ अभिमान नहीं रहता है। लेकिन उन संतों के लिए आप क्या कहेंगे जो लग्जरी गाड़ी में चलते हैं और करोड़ों की गाड़ी में चलते हैं, लग्जरी जगह रुकते हैं? हाँ, उन संतों के बारे में आप क्या कहेंगे? कहते हैं कि गली गली गुरु फिरें, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, धोती रुपया देओ। वो सिर्फ और सिर्फ धन अर्जन करने का उनका कार्य है। संत की महिमा है, संत हृदय नवनीत समान। जिन संतों का हृदय मक्खन के समान होना चाहिए, जो भक्तों के दुख को अपना दुख समझें, जो सुख सुविधाओं से दूर रहें, साधनों से दूर रहें, वो संत होते हैं। लेकिन अब संत नहीं रहे। कहते हैं कि संत ही भगवंत हैं। अब यदि लग्जरी में गाड़ी घूमना था, अच्छे वस्त्र पहनने, सोना चांदी पहनना था, तो अपना घर त्याग करके संत बनते हैं। तो मुझे संसार से किसी से कोई तात्पर्य नहीं है और ना ही मैं किसी संत का मैं अपमान करना चाहता, ना उनके बारे में असभ्य बात बोलना चाहता, ना उनकी निंदा करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, संत वही हैं। गुरु किसको कहा है? गुरु उनको कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। धन कमाना, आश्रम का अर्थ होता है जहां सबको जाकर आश्रय मिले, वो आश्रम है। हमारे पास धन नहीं है कि हम आश्रम में जाने का हमारा भी अधिकार है। पहले हमारे सनातन पद्धति में आश्रमों में विद्या ग्रहण करने के लिए धन नहीं लिया जाता था। आश्रम से ही भोजन मिलता था, आश्रम से रहना मिलता था, आश्रम से खाना मिलता था और विद्या पढ़ाई जाती थी। सनातन के बारे में सिखाया जाता, शिक्षा अध्ययन किया जाता। लेकिन आज आश्रम आपने जो पूछा है, तो मेरी दृष्टि में मैं उनको संत नहीं मानता हूं जी। संत वही हैं जो भगवंत से मिलाए, वो संत हैं। और जो सुख सुविधाओं से परे रहे, वो संत हैं। जी महाराज जी, सवाल एक और ये भी है कि जैसे सनातन को लेकर आपने बात की, संतों को लेकर बात की, आज के वक्त में कहा यह जा रहा है कि अगर कुंभकर्ण के बाद कोई ठीक से सोया तो हिंदू सोया है। उसको जगाने की कोशिश हालांकि कई बार हुई है और हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि हिंदू जागृत हो रहा है या फिर होगा? देखो, भारत भूमि में रहने वाले, हमारा जो ये भूमि है इसको भारत भूमि कहते हैं जी। और भारत भूमि में रहने वाले यहाँ पर जो रहते हैं, हमारी दृष्टि में वो सब हिंदू हैं। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। भारत भूमि में जो जिसमें है वो सब हिंदू हैं। लेकिन कुछ ऐसे आए जिन्होंने हमारे भारत भूमि में रहने वाले जो मनुष्य हैं जी, उनकी भ्रांतियां ऐसी फैला दी, उनको धर्मों में बांटने लगे, जातियों में बांटने लगे। सनातन धर्म तो 4 वर्ण बताता है। तो हिंदू सोया कभी नहीं था, हिंदू जागा है और सोया नहीं है। लेकिन कहते हैं पहले जो राक्षस थे उनका लोक अलग रहता था, देवताओं का लोक अलग रहता था। उसके बाद फिर कहने लगे कि राक्षस और देवता एक ही नगर में रहने लगे। फिर राक्षस एक परिवार में रहने लगे, कुबुद्धि वाले।
एक साथ रहने। लेकिन ये कलिकाल है, इसमें धर्म भी एक साथ रहता है और अधर्म भी एक ही मनुष्य के अंदर रहता है। तो हिंदू जागा, सोया कभी नहीं था, हिंदू जागा हुआ है जी। बात सिर्फ सच्चा सदगुरु नहीं मिला, हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ जाति की बात नहीं करते, हम सिर्फ हिंदुता की बात करते हैं। हमारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। सनातन धर्म ना किसी पर नष्ट हुआ है, ना कभी नष्ट होगा। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पहले ये हिंदू राष्ट्र थे, यहाँ पर हिंदू थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से खत्म हो गए। भारत की अगर हम बात करें, भारत में 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर वो हिंदू अब नहीं बचे। एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम वहाँ पर जी अभी उनकी जनसंख्या बढ़ी है। तो ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकते हैं कि हमारे संस्कारों में कुछ कमी आई। जी। आप और देश की बात करते हो, बांग्लादेश की आपने बात करी, और अब जिस देशों के आप नाम ले रहे हो, ये सब पहले विश्व का एक ही था, ये सब भारत ही था, कोई अलग नहीं था, ये में से बनकर गए हैं। पहले पूरब वाले पश्चिम में आकर शिक्षा ग्रहण करी, जी। विदेश के लोग यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन आज हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने जा रहे। तो सिर्फ समझने का फर्क है, भगवान सिर्फ एक ही है, उसको किसी रूप में मानो। अब जनसंख्या की बात क्या हुई कि ज्यादा पढ़ लिख गए तो महाराज ज्यादा संतान होगी, तो उसका लालन पालन कैसे होगा, उसका खान पान कैसे होगा, महंगाई बहुत हो रही है, ये हमारी छोटी सोच बन गई। लेकिन एक बहुत ही, आप मुस्लिम की बात करते हैं तो रस खान जी हुए जी, बहुत अच्छे संत हुए महाराज। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या अन्न न देगो, पशु पक्षी जलचर थलचर जो सबको देत है कमो को न देगो। देने वाला सिर्फ ईश्वर है। हमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है जी। सबसे पहला है विश्वास। जब विश्वास नहीं होगा, तो विश्वास जब एक दूसरे के प्रति बनेगा, आप धर्म को छोड़ो, जातिवाद को छोड़ो, सिर्फ मानवता की बात करो। हम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कहते हैं दरस परस मुख मंजन पाना, पहले देखने से, स्पर्श करने से और वातावरण करने से सामने वाले का व्यवहार हमको पता लगता है और उनको हमारा लगता है। तो जब वातावरण करेंगे तो विश्वास बनेगा, विश्वास होगा तो संबंध बन जाएगा, एक दूसरे से मित्रता हो जाएगी, संबंध बन गया। और जब संबंध बन जाता है तो समर्पण अपने आप हो जाता है। आप जिस देश की बात करते हो, क्या आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो क्या वहां सभी ऐसे हैं? वहां सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हुए जिन्होंने विश्वास खत्म किया, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखा गया। तो ये सब बात है विश्वास की। और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि ईश्वर हमेशा था, है, लेकिन अब कलिकाल की थोड़ी महिमा ऐसी बनी है कि अब नाए पहलो सो प्यार काना भारत में, तो लेनो पड़े अवतार काना भारत में। गौ माता को लेकर लगातार साधु संतों की आवाज उठती रही है। साधु संत लगातार आवाज उठाते रहे कि उसे राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार कुछ आगे कदम नहीं बढ़ा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, गौ माता बड़े बड़े जयकारे लगाने से, मंचों पर आवाज उठाने से ना तो गौ रक्षा कभी हो सकती है, ना गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से गौ हत्या बंद नहीं होगी जी। राष्ट्र माता लिखने से गौ की सेवा नहीं होगी। हम बड़े बड़े मंचों से
बड़े बड़े महाराजों आवाज उठाएं कि गौ माता की जय, गौ माता की जय, सुबह शाम तक गौ माता की जय हम करते रहें तो गौ रक्षा नहीं होगी। यदि गौ को बचाना है, गौ की रक्षा करनी है, तो पूरे भारत में जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो गौ माता में श्रद्धा रखते हैं, बस ये संकल्प ले लें कि मुझे एक गौ पालनी। हम शहर में रहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, तो महाराज धन देने से कुछ नहीं होगा। 365 दिन बनाए महाराज, उनमें से जाओ। हमारे बच्चे का जन्मदिन आता है जी, तो महाराज केक काट रहे, डीजे लगा रहे हैं, मदरा पान करा रहे हैं 8 दोस्तों को, उससे कुछ नहीं होना। उतना करना है तो हमको सिर्फ अपना रहना बदलना है। उस समय क्या करें, बच्चे का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, बहुत बहाने हैं गौ सेवा करने के। आप जाओ, बच्चों को लेकर जाओ, गौशाला में जाओ। गौशाला में धन मत दो, सामान ले जाओ खरीद के, खड़ ले जाओ, चारा ले जाओ, जाकर के देख कर आओ जी। तो चारा गौ खाएगी और कोई नहीं खाता है। तो गौ की सेवा हम शहर में, जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास भगवान ने दिया है, धन दिया है, ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपने मुझे दिया है तो मैं गौ सेवा करूं। मैं अपने घर में नहीं रख सकता, डॉगी को पाल सकते हैं। कितना दुर्भाग्य मेरे भारत भूमि का। जी, पहले द्वार पर लिखा जाता था सुस्वागतम, जय श्री राम। आज तख्ती टांग दी जाती है द्वार पर कि कुत्तों से सावधान। पता ही नहीं लगता इस घर में मनुष्य रहते हैं या कुत्ते रहते हैं। कुत्ते के लिए इंजेक्शन भी लगाया जा रहा है महाराज, और दवाई भी कराई जा रही है। और जो गौ माता, जिसके पीछे मेरा गोविंद, जिसने उसके माता यशोदा, ब्रज की बात करी जाए तो यशोदा मैया महाराज कन्हैया को नजर लग जाती है, गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। कितनी श्रद्धा है। और गौ कुछ और नहीं, गौ चलता फिरता मंदिर है। आज बच्चा मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए मंदिर में लगा दिया। बढ़िया मंदिर बनाने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती है। गौ सेवा करनी है तो शरीर से करो। आवाज लगाने से, जय जयकार करने से गौ की रक्षा नहीं होगी। मेरा मंतव्य सिर्फ ये है, भारत देश की जनसंख्या कितनी है? आपने मुझसे पूछा कि महाराज गौ की रक्षा कैसे होगी, तो आप मुझे बताइए भारत भूमि में भारत की जनसंख्या कितनी है? हिंदुओं की जनसंख्या क्या है? मैं और को छोड़ो, आप बात करते हो तो कितनी जनसंख्या है? आपका मंतव्य क्या कहता है? भारत की जनसंख्या करीब 150 करोड़ है। 150। और दुनिया में नंबर 1 हम हैं जनसंख्या के मामले में। और इसमें अगर हिंदू की संख्या करीब 100 करोड़ के आसपास है। तो 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो भारत भूमि में मेरी गौ माता 100 करोड़ नहीं है। 100 करोड़ गौ माता नहीं है। यदि एक घर भी ये संकल्प ले ले कि मुझे एक गाय पालनी है, तो गौ माता रोडों पर नहीं भटकेगी, रोडों पर नहीं जाएगी। एक मनुष्य यदि संकल्प कर ले कि मुझे अपने जीवन में वो गाय दूध दे या ना दे, मुझे सिर्फ गौ सेवा करनी है, सनातन धर्म के प्रति हमारा मंतव्य है, एक गौ का संकल्प यदि भारत का एक मनुष्य ले ले, तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन हम वो कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में सच्चे सद्गुरु नहीं है। सिर्फ गुरु जो अंधकार से शिष्य को प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। और मैं तो सभी भारत वासियों से, सभी सनातनियों से एक ही उद्देश्य हाथ जोड़कर विनती है जी कि भैया ये संकल्प लो कि हमें एक गौ का पालन करना है। हमारी गौ माता एक दिन में 50 रुपए का थोड़ा राशन खाती है, 100 रुपए का खा जाएगी। महीने का कितना हो गया? 3000 रुपए। जी, क्या हम 3000 रुपए नहीं खर्च कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। क्यों? कि उसको अभी हमारे संत समय समय पर भगवान ना जाने के स्वरूप में आके नारायण मिल जाएंगे,
तो संत आते हैं सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, लेकिन जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो उनकी टांग खींच दी जाती है सिर्फ वोट के चक्कर। धर्म को सनातन से ना जोड़ो। राजा बनना है, राजा बनोगे। राजनीति एक अलग चैप्टर है, आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अगर कथावाचकों की बात करें तो कथा क्या सिर्फ ब्राह्मण कह सकते हैं? क्योंकि जो इंसिडेंट अभी एक उत्तर प्रदेश में हुआ एटा में, उसे देखकर ये लगा कि उसमें यादव जो कथा कर रहे थे उस पर राजनीति भी खूब हुई। जी जी जी। तो कथा कहने का अधिकार क्या सिर्फ ब्राह्मण को है? नहीं, देखो वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए जी तो 4 वर्ण बताए। तो मैं यहाँ जाति के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ और ना ही मैं उस पर कोई कमेंट करना चाहता जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं तो सबके लिए अलग अलग कार्य है। वेद पढ़ना अच्छी बात है, अपने शास्त्र के बारे में जानना अच्छी बात है, अपने धर्म के बारे में जानना अच्छी बात है जी, अपने कार्य को करना अच्छी बात है। तो ब्राह्मण की बात आती है तो हमारे घर में बालक जन्म होता है तो कहते पंडित जी को लाओ बुला करके। ये हमने नहीं किया, ये पूर्वजों से चला आ रहा है जी। हम भगवान की बात नहीं करते, ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। जो हमारे माता पिता ने किया वो हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो हमारी संतान करेगी। लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही गलती हुई है, उनके साथ जैसे चोटी काटी ये सब किया, वो निंदनीय कार्य था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। हाँ, उनको पता लग गया था कि भाई ये इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बना रखे हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण बन करके यहाँ कथा कर रहे हैं। तो जिस दिन कथा करने बात करने गए थे तो उनको उसी समय पूछना, पता भी लग गया तो कहते महाराज जी हम आपसे नहीं करा पाएंगे, हमारी क्योंकि यहाँ श्रद्धा की बात है जी, यहाँ जाति की बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा की बात है। मेरी श्रद्धा यदि उनके अंदर है तो हम कर सकते। और भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन इस बात विषय पर मैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत वैसा चल रहा है, क्योंकि आज भारत देश में जो सच्ची बात कहते हैं, कड़वी बात कहते हैं, उनके शत्रुआं बहुत हो जाते हैं। इसको तुमने देखा है, अनेक चैनलों पर देख रहे हो, आज सोशल मीडिया पे कितना हो रहा है। वो एक छोटी सी बात को इतना बना दिया है। यादवों ने, ब्राह्मणों ने यादवों के साथ ऐसा साथ किया तो यादवों ने क्या किया है फिर वहां जाकर? उस गांव पर चढ़ाई करी, उसको लेकर के एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, उस ब्राह्मण के साथ मारपीट करी है सिर्फ किस वजह से कि वो जाति से ब्राह्मण है, वो जाति से ब्राह्मण थे इसलिए उनके साथ ऐसा कर दिया। तो ये कौन करा रहा है? तो इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी मुझे, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। और इस वक्त में वही ज्यादा हो रहा है क्योंकि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आखिर में एक आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदू हैं उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है और हिंदुत्व बचेगा कैसे? मेरा सिर्फ अंतिम एक यही संदेश है कि सनातन को जाने, भागवत धर्म समझें जी, और मनुष्य का वो समझें कि मनुष्य का कार्य क्या है। हमें मनुष्य जन्म मिला है सेवा करने के लिए, और सबसे एक ही उद्देश्य है कि भजन नहीं है माला को घुमा देना, भजन नहीं है माला को घुमाना, भजन है किसी रोते को हंसा देना, भजन नहीं है माला को घुमा देना, भजन है किसी भूखे को खिला देना, और भजन नहीं है माला को घुमाना, भजन है किसी उजड़े हुए को बसा देना जी। यही सनातन कहता है कि अपने दुख से, दुख को दूसरे का दुख समझना चाहिए। सबकी मदद के लिए जो खड़ा रहता है वो हिंदू है। किसी के कष्ट को अपना कष्ट समझे वो हिंदू है। और सनातन धर्म सिर्फ एक चीज से बच सकता है और वो है प्रेम। हमको प्रेम करना है, हमें किसी के बहकावे में आकर के जी
किसी के बहकावे में आकर के, क्योंकि कहते हैं मन पर प्रभाव 3 चीजों से पड़ता है, एक आंखों से, एक कानों से और एक मुख से। तुम्हारी आंखें देख रही हैं, कान सुनने का विवेक दिया है, विवेक सबको दिया है, पढ़े लिखे सब हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको जातियों में बांट दिया, हम बट गए। तो मेरा अंतिम सिर्फ यही हुआ है महाराज। आपने बड़ी सुंदर बात की, कैसे बचेगा, कैसे, वो बचा पड़ा है, लेकिन हमारे से देखने का दृष्टि है। शीशे पर धूल जम जाती है, जाकर शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो चेहरा धुंधला दिखाई देता है, और शीशे को साफ कर दिया जाए तो चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है। तो हमारी आंखों के सामने ये धूल जो जमी हुई है, काहे की, ईर्ष्या की, देश भाव की, ऊंच नीच की, इस धूल को हटाना है और सनातन को पहचानना है। हिंदू कटा नहीं है, सिर्फ बट गया है जी। जब तक हम बटेंगे नहीं तो हमको काटने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो हमको अपना विवेक लगाना है, कौन क्या कह रहा है, किसी की सुन करके अपना विवेक लगाओ। किसी ने कह दिया भैया आग लग रही है गांव में, दौड़ पड़े। एक छोटी सी बात मेरे को याद आती है जी। एक गांव में बहुत आग लगी हुई थी, सब लोग वहां से निकल निकल कर भाग गए, 2 लोग रह गए जलने के लिए, वो मजबूर हैं। एक अंधा है, एक लंगड़ा है। अंधा उस दिशा में दौड़ रहा है जहां पर आग लगी हुई है, और लंगड़ा उस दिशा में दौड़ रहा है कि महाराज जहां से आग नहीं है, लेकिन भाग नहीं सकता, लंगड़ा है। धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे से मिले, पूछा भैया तुम कौन? भैया मैं लंगड़ा हूं। भैया आप कौन हो? महाराज मैं अंधा हूं भैया जी। हम दोनों जलने के लिए मजबूर हैं, हम कैसे बच सकते हैं? भैया आंखें मेरी, पैर तुम्हारे। जी। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाया और उस जलती हुई अग्नि से निकलकर दोनों बाहर आ गए, दोनों बच गए। जी। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस भारत भूमि में ईर्ष्या की, ऊंच नीच की, जात पात की एक आग लगी हुई है, और इस अग्नि में भी जलने के लिए सिर्फ 2 ही मजबूर हैं, अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। जो बुजुर्ग हैं, जो अपना अनुभव जिनके पास है जी, वो देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, और जवान वो अपनी जवानी में इतने अंधे हैं, वो उसी दिशा में दौड़ रहे हैं, उसी दिशा में दौड़ रहे हैं, बातों में आगे लीडर बना लिए अपने अपने अलग हैं, जातियों में लीडर बना दिया है। कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछ रहा है। भगवान को बांट दिया, भगवान को तो बांट दिया है जी। अलग अलग पंथ बना दिए, इतने पंथ बन गए महाराज, समझ में नहीं आता भारत भूमि में सनातन धर्म है क्या। इसलिए सनातन धर्म एक था, भगवान ही कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। नारायण ही सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। हमें अपने आप को पहचानना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, जन्म कोट की आपदा श्री राधा नाम सुजाए। वृंदावन धाम को वास भयो, जहाँ नित बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। बोल राधा रानी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुदामा बाबा की जय। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि प्रभु अगला जन्म मुझे मिले तो प्रभु यदि मनुष्य का ना मिले, पशु का मिले, पक्षी का मिले, जीव का मिले, जंतु का मिले, कुछ भी मिले तो वृंदावन की उस 84 कोस के ब्रज मंडल में कहीं भी दे देना। मोरे बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को, नाच नाच क्यों क्यों तुम्ही को रिझाऊंगो। बंदर बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को, कूद कूद फांद फांद जो रने दिखाऊंगो। और कन्हैया यदि मुझे भिखारी भी बनाए तो उस ब्रज भूमि का बनाना, क्योंकि भिक्षुक बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को, टूक हरि भगतन सुमांग मांग खाऊंगो। अरे कीट बनैयो तो बनैयो श्री वृंदावन को, आठों याम राधे श्याम गाऊंगो। हे ब्रजमंडल में जन्म मिले, यही प्रार्थना है। और हमारे परम पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज जी एक ऐसा संकल्प लिया है, हम उनके संकल्प के साथ तन और हृदय से उनके साथ हैं। हम चाहते हैं इस भारत भूमि में सनातन का बोर्ड बनना चाहिए। उसका हम हृदय से आभार करते हैं, हृदय से उनके साथ हैं। और हम भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि भारत भूमि में सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और वृंदावन की कुंज गलिन में नाचे नंद को लाला। वृंदावन की भूमि में, ब्रज मंडल में जो ब्रज की जो गलियां हैं, कुंज गलिन में कन्हैया नाचता है, वो गलियां हमारी वैसी बनी रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जी, आप हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रवीण पराशर जी महाराज जी, कथावाचक हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो काफ़ी हद तक सटीक भी बैठता है, लेकिन इसे सोचने और समझने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।